Good morning, dear friends. How are you all? I hope you all are well. Today we continue our chapter number 5 or question number 9. Okay, so start our question number 9. Draw a line, mark point AB and C on the line. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, A, B and C on the line such that B is between A and C. A and C के बीच में क्या है? B है. ओके, अभी क्या है? वेरीफाई दैट AB प्लस BC इज इक्वल टू AC. मेजरिंग AB, BC एंड इज AC. ओके, तो सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो समझ लीजिए आपने रूलर की मदद से आपने एक लाइन ड्रॉ की है, वो भी 10 सेंटीमीटर थी. तो 10 सेंटीमीटर की, तो आपको सबसे पहले रूलर लेना है, मतलब स्केल लेनी है और उसकी मेजरमेंट करके आपको 10 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है. और उसके बीच में यानी कि 10 के हाफ होते हैं 5, तो जहाँ पे 5 आते हैं वहाँ पे पॉइंट करके आपको B लिखना है. और जहाँ पे लाइन सेगमेंट जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे A और जहाँ पे C लिखना है. तो अभी यहाँ पे क्या लिखना है? ए बी कितना हुआ? हम ये रहा A और B, तो ए बी कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने B मिडल में किया है. फिर BC होता है 5 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. तो ए बी प्लस BC, तो यहाँ पे ए बी का मेजर है, तो यहाँ पे ए बी कितना है? 5, तो यहाँ पे आपको लिखना है 5 सेंटीमीटर. फिर यहाँ पे BC है 5, तो 5 प्लस 5 टोटल कितने होते हैं? 10. और AC इज इक्वल टू, तो AC कितना हुआ? 5 प्लस 5, तो यहाँ पे टोटल मेजर आएगा AC का, वो है 10 सेंटीमीटर. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9. अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. Draw 2 position of the hand of a clock such that the hand completes 1/4 of a rotation, 1/2 of a rotation and 3/4 of a rotation. यहाँ पे हमें 3 क्लॉक दिए गए हैं, उसमें हमें एक में 1/4 की रोटेशन ड्रॉ करनी है, एक में हमें 1/2 की रोटेशन ड्रॉ करनी है और जो लास्ट वन है उसमें हमें 3/4 की रोटेशन ड्रॉ करनी है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे पहले एक वॉच ड्रॉ कर लेती हूँ. ये रही वॉच. तो सबसे पहले हमें उसमें डिजिट लिखनी है. यहाँ पे 12, 6, 3 एंड 9. ओके, फिर यहाँ पे हम 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11. ओके, तो ये है उसका मिडल पॉइंट. अब इसमें क्या है? 1/4 मतलब 12, 1 से लेकर 12 मतलब टोटल डिजिट है इसमें 12, तो 12 का 4 पार्ट करने हैं हमें. तो 4 पार्ट कैसे होंगे? तो एक एक पार्ट में कितने कितने डिजिट आएंगे? तो ये रहे उसके 4 पार्ट. ओके, तो यहाँ पे 1/4 मतलब हमें 12 से स्टार्ट करना है. तो समझ लो अभी यहाँ पे 12 बजे हैं, तो उसका 1/4 यहाँ से 1, 2 एंड 3. तो फिर हमें यहाँ पे कितना बजाना है? इसमें हमें 3 o'clock करना है. ओके, इसमें हमें 3 o'clock करना है. फर्स्ट वन में 3 o'clock पे हमें ये इसके हैंड ड्रॉ करने हैं. फिर अभी हम करेंगे सेकंड. तो इसमें क्या करना है? 1/2 पार्ट. इसमें हमें 1/2 पार्ट करने हैं. तो यहाँ पे देखिए, मतलब ये जो है वॉच है उसके हमें 2 ही पार्ट करने हैं. तो ये रहे उसके 2 पार्ट, आधा इस साइड है और आधा इस साइड. ओके, तो अभी हमें इसमें हाफ रोटेशन करना है, मतलब अभी इसमें हमें कितने बजाने हैं? 6 o'clock. तो सेकंड में क्या आएगा? 6 o'clock. फर्स्ट में आपको 3 o'clock करने हैं, सेकंड में आपको 6 o'clock करने हैं. अभी हम करेंगे लास्ट वन. तो इसमें वापस से है, इसमें 3/4 ऑफ रोटेशन है, मतलब नीचे कितने लिखे हैं? 4. तो हमें इसके वॉच के 4 पार्ट करने हैं. वापस से ये 2 पार्ट और ये 2 पार्ट, 2 + 2 4. अभी रोटेशन 3 मतलब इसने 3 बार ऐसे घूमा है 3 पार्ट में. ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट. तो अभी कितने बजेंगे? 9 o'clock. ओके, फर्स्ट में आएगा 3 o'clock, सेकंड में आएगा 6 o'clock और लास्ट में आएगा 9 o'clock. ओके फ्रेंड्स,
अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ड्रॉ ट्रायंगल XYZ, मेजर इट्स साइड, मेजर इट्स एंगल्स, फाइंड द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स एंगल। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। इस तरह से आप कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। पहले आप यहाँ पे अच्छी तरह से देखना। ओके, इसकी हमें ये साइड मेजर करनी है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। इसकी ये साइड भी 5 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 5 सेंटीमीटर है और ये साइड भी 5 सेंटीमीटर। ऐसा आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसका हमें नाम देना है X, Y एंड Z। तो X कितना हुआ इसका 5, YZ हुआ 5 एंड ZX भी हुआ 5। अभी ट्रायंगल X कितना हुआ, अगर ये इक्विलैटरल है, अगर उसकी साइड इक्विलैटरल है तो ऑब्वियसली इसके एंगल भी जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो ट्रायंगल के टोटल मेजर होता है 180। 180 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 3 6 जा 18, 0 0 0। ओके 0। तो यहाँ पे कितना हुआ 60, 60 एंड अगेन 60। तभी उसका जो एंगल X का मेजर हमें लिखना है 60, एंगल Y का मेजर भी हमें 60 लिखना है और एंगल Z का मेजर भी हमें 60 लिखना है। और लास्ट में लिखा है एंगल X, एंगल Y एंड एंगल Z। तो 60 + 60 + 60 इज इक्वल टू 180। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अभी आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको क्या करना है, राइट द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द 2 पोजीशन ऑफ हैंड ऑफ अ क्लॉक। यहाँ पे हमें प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे देख के ही बताना है कि इसमें कौन सा एंगल हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और ये देखिए सीधी लाइन जा रही है तो ये 180 का। ओके, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखो ये पूरा घुमा है। अगर टोटल होता तो ये अगर पूरा होता है, पूरा इस तरह से सर्कल होता है तो इसका मेजर कितना होता है 360। अगर हम इसके पार्ट लगा दें तो यहाँ पे देखिए ये एक पार्ट लगाया तो 180 और ये दूसरा पार्ट लगाया तो 180 + 180 इज इक्वल टू 360। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 90 है, ये 90 है और ये भी 90 है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पूरा सर्कल इस तरह से 3 पार्ट में घुमा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बाहर पे वर्टेक्स दिया गया है और यहाँ पे इतना भाग जो है 3 to लेकर 6 तक इतना उसका घूमना बाकी है। तो यहाँ पे 9 + 9 180, 180 + 90 270। तो इसका मेजर कितना आएगा 270। ओके, और लास्ट वन देखना, ये है इजी लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे अगर 9 o'clock पे एक हैंड होता 9 o'clock पे और दूसरा हैंड होता 12 o'clock पे, तो कितना होता राइट एंगल। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक कांटा जो है यहाँ से नीचे दिया गया है, 9 में से 1 माइनस कर दिया है तो 8, और यहाँ पे भी 12 में से 1 माइनस कर दिया है तो 11। मतलब इस तरह से रखा है तो ये भी क्या हुआ राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। वेयर विल द हैंड ऑफ द क्लॉक बी व्हेन इट मैक्स। तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले क्लॉक ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम मेजर भी लिख देते हैं 2 6 3 9 1 2 4 and 5 7 and 8 10 and 11। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1/2 ऑफ रोटेशन आफ्टर 12। 1/2 मतलब 2 है तो हमें कितने पार्ट लगाने हैं इसके, एक ही, मतलब एक पार्ट ये रहा और दूसरा पार्ट ये रहा। ओके, तो अभी 12 से आफ्टर में आधा घुमाना है, तो यहाँ से आधा घुमा तो डायरेक्ट हैंड उसका कहाँ पे आया 6 o'clock पे। तो इसका आंसर आएगा एट 6 o'clock। ओके, फिर हम करेंगे सेकंड वन। इसमें क्या है 1/4 ऑफ रोटेशन आफ्टर 2। 1/4 मतलब अभी हमें इसके कितने पार्ट करने हैं 4। ये 1 2 3 and 4, तो ये हमारे 4 पार्ट हुए। अभी इसमें
हमें समझना है कि हमें यहाँ पे 2 बजे यहाँ पे लिखने आफ्टर 2, मतलब हमें ये 3 पॉइंट्स हमें काउंट करने हैं 1, 2 एंड 3। तो अभी कितने बजे 5, 3, 2 तो बज गए। ओके 2 o'clock पे तो है, समझ लो यहाँ पे अभी 2 o'clock बजे हैं और हमें आधा घुमाना है, मतलब उसके बाद के 3 डिजिट, तो 3, 4 एंड 5, मतलब 2 o'clock के बाद कितने बजेंगे एट 5 o'clock। फिर है यहाँ पे थर्ड वन, इसमें भी है 3/4 ऑफ रोटेशन आफ्टर 5, मतलब इसमें भी 4 है तो हमने 4 पार्ट कर लिए हैं। आफ्टर 5 मतलब 5 बजने के बाद 3/4 रोटेशन। तो अभी समझ लीजिए कि ये 5 बजे हुए हैं, तो इसके बाद के 3 डिजिट रोटेशन आफ्टर 5 बजने के बाद 3/4 रोटेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1, 2, 3, 3/4 मतलब 3 बार हमें 3 3 काउंट करने हैं, तो 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, तो कितने बजेंगे एट 2 o'clock। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू आर फेसिंग। तो आपको पता है जिस तरह से नॉर्थ एंड मेक 1/4 रोटेशन क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले तो हमें एक क्लॉक ड्रॉ करना है, सो ये रहा। ओके 1/4 पार्ट करने, तो अभी इसमें नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसके 4 पार्ट बना देती हूँ। पहले यहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन लिख देते हैं। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट एंड ये है वेस्ट। तो यहाँ पे क्या है नॉर्थ एंड मेक 1/4 रोटेशन आफ्टर क्लॉकवाइज। 1/4 मतलब एक बार ही हमें 3 पॉइंट चलने हैं 1, 2 एंड 3। तो हम कहाँ पे पहुँचे ईस्ट। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में आंसर लिखना है ईस्ट। 14 के फर्स्ट में आपको आंसर लिखना है ईस्ट। फिर लिखना है 1/2 14 का सेकंड वन है। फिर से हम यहाँ पे क्लॉक ड्रॉ करेंगे, उसके 1/2 मतलब उसका हाफ पार्टी बनाना है। तो जैसे हमने पहले ही लिखे थे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके पहले हम यहाँ पे ईस्ट पे खड़े हैं, लेकिन उसका हमें आधा घूमना है, मतलब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा वेस्ट। ओके तो सेकंड का आंसर आएगा वेस्ट। फिर है थर्ड वन वेस्ट एंड मेक 3/4। तो यहाँ पे हमने 4 पार्ट बना लिए हैं। तो पहले हम वेस्ट के पास खड़े हैं, ये रहा हमारा वेस्ट, ये रहा हमारा वेस्ट, और हमें 3 बार घूमना है। कहाँ पे 3 बार, तो 1, 2 एंड 3। तो कौन सी डायरेक्शन आई साउथ, तो हमें लास्ट में लिखना है साउथ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अभी हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मच ऑफ अ रोटेशन विल यू मेक इफ़ यू। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट, फिर से हमें घड़ी बनानी है, वॉच बनाना है। तो इसमें हमें 4 पार्ट कर देने हैं एज विजुअली, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जिस तरह से हमने लिखे थे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहाँ पे फर्स्ट वन है स्टार्ट फ्रॉम साउथ। यहाँ से उसने साउथ से स्टार्ट किया है, स्टार्ट फ्रॉम साउथ, यहाँ से उसने स्टार्ट किया है। ओके एंड टर्न टू ईस्ट, यहाँ तक उसने चला है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहाँ तक चला है टर्न वाइज साउथ तक। तो ये कितना पार्ट हुआ, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1। तो ये एक ही पार्ट चला, मतलब 3/4 ऑफ रोटेशन। फर्स्ट का आंसर आएगा 3/4 ऑफ रोटेशन। ओके अभी हम नेक्स्ट करेंगे ईस्ट, सॉरी यहाँ पे वेस्ट। फिर ये सेकंड वन है स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट। इसने कहाँ से स्टार्ट किया वेस्ट से, एंड टर्न टू ईस्ट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चला। ये फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट और ये फर्स्ट। 1 + 1 2, 2 + 1 3 एंड 3 + 1 4। मतलब ये कितना चला
1/2 ऑफ रोटेशन, आधा क्लॉक इसने ख़त्म किया, तो यहाँ पे आएगा 1/2 ऑफ रोटेशन। अभी हम करेंगे नेक्स्ट। फिर है स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट। अभी उसने कहाँ से स्टार्ट किया है? ईस्ट से। एंड टर्न टू साउथ, यहाँ तक चला है। ओके, यहाँ तक चला है, तो इसका आंसर आएगा 1/4 ऑफ रोटेशन। ओके, 1/4 ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट वन जो है उसका आंसर आएगा 3/4 ऑफ रोटेशन, क्योंकि फर्स्ट में उसने ये वाला कवर किया, ये वाला कवर किया और ये वाला यहाँ से घूम के वो ईस्ट तक आया था फर्स्ट वन में, तो 3/4। सेकंड में आएगा 1/2 एंड थर्ड में आएगा 1/4। फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। वेयर विल द हैंड्स अप ऑफ अ क्लॉक स्टॉप। तो यहाँ पे हम देखेंगे इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम 3 एंड टर्न्स थ्रो राइट एंगल। तो यहाँ पे फिर से हम एक क्लॉक ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम एक क्लॉक ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इफ़ स्टार्ट्स फ्रॉम 3, 12, 6 एंड 9। वो ऐसे बोल रहे हैं इसमें क्वेश्चन में, वो 3 o'clock से स्टार्ट करता है। ओके, एंड थ्रो 1 राइट एंगल, क्या बनता है? राइट एंगल। तो राइट एंगल कहाँ पे बनेगा? एक कांटा जो है वो 3 पे ही रखना है हमें, एक कांटा जो है वो हमें 3 पे ही रखना है और दूसरा कांटा जो है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो क्लॉक है, एक जो हैंड है वो हमें 3 पे ही रखना है और दूसरा दूसरा हैंड हम कहाँ पे रखेंगे? तो राइट एंगल बनेगा। तो यहाँ पे हम देखिए दूसरा क्लॉक हम 6 पे रखेंगे तो राइट एंगल बनेगा, तो फर्स्ट का आंसर आएगा 8, 6। फिर हम करेंगे सेकंड वन। तो उसमें क्या है? इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12, तो अभी हमें इसमें कहाँ से स्टार्ट करना है? 12 से। एंड टर्न्स थ्रो 2 राइट एंगल्स, मतलब 2 राइट एंगल्स मतलब 90 + 90 मतलब 2 राइट एंगल मतलब 180। तो 180 कब बनेगा? जब सीधी लाइन आती है, लाइन सेगमेंट आता है तब, मतलब कितने बजेंगे? 8, 6। ओके, फिर इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12 एंड टर्न्स थ्रो 3 राइट एंगल, मतलब ये यहाँ पे एक ट्राइंगल बना, एक राइट एंगल बना, यहाँ पे दूसरा, तो अभी तीसरा कहाँ पे बनेगा? 9 o'clock पे, तो यहाँ पे आएगा 8, 9। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 के जो मैच द पेयर है वो आपको खुद के हिसाब से करने हैं। और आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। राइट द शेप ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें शेप लिखने हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और हमें उसके शेप के बारे में लिखना है। तो फर्स्ट वन है क्रिसमस कैप। तो क्रिसमस कैप का शेप कैसा होता है? कॉन, CON, कॉन जैसा होता है। फिर सेकंड वन है बुक। तो बुक का जो अलग अलग फेसिस होते हैं तो उसका आंसर आएगा क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड। फिर ये थर्ड वन क्रिकेट बॉल, ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया था, तो इसका आंसर आएगा स्फेयर, SPHERE, स्फेयर। फिर है फोर्थ वन राउंड पेंसिल। यहाँ पे देखिए पेंसिल भी ट्रायंगल आती है, हेक्सागोन शेप की आती है, लेकिन इसमें हमें बोला ही गया है कि राउंड पेंसिल। अगर नई पेंसिल होती है उसको हमें कहीं से भी शार्प नहीं किए होते हैं तो उसका शेप कैसा होता है? सिलेंडर। पेंसिल का आंसर आएगा सिलेंडर। फिर है फिफ्थ वन आइसक्रीम कोन। तो इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही है, कोन का शेप किसके जैसा होता है? कोन। फिर है सिक्स्थ वन कंपास बॉक्स। तो इसका आंसर आएगा क्यूबॉइड। फिर यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 20। ड्रॉ द फिगर ऑफ अ पेंटागन एंड अ हेक्सागन, ड्रॉ देयर डायगोनल्स एंड काउंट देम। डायगोनल्स मतलब हम कोई भी अगर शेप ड्रॉ करते हैं तो उसमें से हम टोटली कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उसके अंदर ही अंदर पॉइंट टू पॉइंट हम कितने जो लाइन सेगमेंट होते हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डायगोनल्स। तो डायगोनल्स सीखने के लिए आपको पहले क्या करना होगा? आपको पहले उसका एक फॉर्मूला है वो आपको याद रखना होगा। तो उसका एक फॉर्मूला है जो मैं आपको सिखाती हूँ। उसका फॉर्मूला है n इन द ब्रैकेट n-3 डिवाइडेड बाय 2। ये किसी भी शेप का डायगोनल्स
फाइंड करने का फॉर्मूला है। यहाँ पे n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस, उसमें टोटल कितनी लाइंस होती है वो। जैसे कि ट्रायंगल होती है तो वो 3 लाइन से बना होता है, और स्क्वायर होता है तो वो 4 लाइन से बना हुआ होता है, और अगर पेंटागन होता है तो वो 5 लाइन से बना हुआ होता है। तो इस n का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वन हमें पेंटागन का फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए पेंटागन कैसे बनता है, यहाँ पे स्पेस नहीं है सो मैं यहाँ पे छोटा ही बना रही हूँ। तो पेंटागन की कितनी लाइंस होती हैं? 5। तो यहाँ पे n की जगह हम कितने लिखेंगे? 5। फिर वापस से n है तो वापस से हम क्या लिखेंगे? 5। 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे देखिए हम शॉर्ट में करेंगे, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, नीचे 2, 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 5 ज़ा 10। तो मतलब इसका डायगोनल्स कितने आएंगे? 5। ओके। और दूसरा है हेक्सागोन, दूसरा है हेक्सागोन का। तो हेक्सागोन का भी हम सेम ही करेंगे। यहाँ पे देखिए हेक्सागोन का शेप कैसा होता है। हेक्सागोन का शेप होता है कुछ इस तरह से 6 साइड का। तो यहाँ से फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला कंपलसरी लिखना होता है, शेप भी ड्रॉ करना है। n मतलब 6, उसकी 6 साइड है, सो 6 3 ज़ा 6 में से 3 जाएंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 2, 6 3 ज़ा 18 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 9 ज़ा 18। तो इसके डायगोनल्स कितने आएंगे? 9। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अभी हम करेंगे एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स। एक यहाँ पे हमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा। तो इस तरह से हम कुछ उसका ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ओके। फिर है राइट एंगल ट्रायंगल, तो मतलब उसका एक जो कोना होगा, एक जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा 90 डिग्री का। फिर थर्ड वन है ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। आपको स्केल का यूज़ करके ही ड्रॉ करना है, और यहाँ पे उसको आपको नाम देने हैं जो आपको अच्छे लगे वो, XYZ ABC MNP कुछ भी दे सकते हैं। फिर है यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पे सेकंड वन एक्टिविटी है, उसमें है इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब इसमें भी आपका स्केल का यूज़ करना कंपलसरी है। मतलब उसकी तीनों जो साइड है वो सेम होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, आप अपने हिसाब से 4 सेंटीमीटर की भी ड्रॉ कर सकते हैं, 6 सेंटीमीटर की भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से। फिर सेकंड वन है आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब इसमें आपकी ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड को आपको सेम रखना है, सेम मेजर रखना है। और जो थर्ड वन है वो आपको अलग अलग मेजरमेंट की ड्रॉ करनी है। फिर थर्ड वन है स्केलन ट्रायंगल। मतलब आपको ऐसे ही ड्रॉ कर देना है स्केल की मदद से, उसकी सभी जो साइड्स हैं वो अलग अलग शेप की आएंगी। ओके। फिर यहाँ पे है दूसरी एक्टिविटी, ड्रॉ 5 क्लॉक्स। तो इसमें हमें सबसे पहले 5 क्लॉक्स जो हैं वो इस पेज में हमें ड्रॉ कर लेने हैं। उसमें से जो एक क्लॉक में हमें एक्यूट एंगल जिस तरह से बनता है उस वाइज हमें उसके हैंड रखने हैं। दूसरे में ऑब्ट्यूज एंगल, थर्ड वन में राइट एंगल आएगा मतलब 90 डिग्री। कोई भी आप 3 o'clock भी कर सकते हैं, आप 360 पे 330 भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप 9 o'clock भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से। फिर आएगा स्ट्रेट एंगल, मतलब 6 o'clock भी आप ड्रॉ कर सकते हैं और आप 12:30 भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर एक्यूट एंगल, तो मतलब आप 2 o'clock भी चलेगा, 1 o'clock भी चलेगा, इस हिसाब से। फिर है स्ट्रेट एंगल भी आ गया। फिर है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल मतलब आपको 6 के बाद के कोई भी चलेंगे, जैसे 7 o'clock 8 o'clock, इस हिसाब से। ओके। आज हमारा ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 वो कंप्लीट हुआ, और आप सबको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट कर देना है, और मैं इसकी शाम को आंसर की भी सेंड करूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।